जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। स्वागत है सभी का। तो कल हमने देखा कि ऋषि उद्दालक ने इतनी उपलब्धियां के बाद देवी पार्वती ने अपना सिर मुकुट उनके मस्तक के ऊपर रख दिया। आज 11 जुलाई है। देखते हैं आज क्या होता है। आज का श्लोक है, प्रशांत जगदास्थो अंतर्वीत शोक भयैषण स्वस्थो भवति येनात्मा स समाधिरित स्मतः। अर्थ है चिंतन या समाधि उसे कहते हैं जिसमें संसार से संबंध सभी इच्छाएं और आशाएं समाप्त हो जाती है और दुख भय और इच्छा से स्वतंत्र होने के फलस्वरूप आत्मा अपने में स्थित होती है। वशिष्ठ ने आगे कहा, हे राम, इस प्रकार रहते हुए अर्थात निरंतर आत्मा की प्रकृति का अनुसंधान करते हुए शांति प्राप्त करो। चेतना की स्थिति की प्राप्ति वैराग्य को बढ़ाने, धर्मशास्त्रों का अध्ययन करने, गुरु के आदेशों पर चलने और निरंतर अनुसंधान में लगने से होती है। यदि जागृत बुद्धि तीक्ष्ण और धारदार हो तो तुम बिना अन्य साधनों के भी शांति प्राप्त कर सकते हो। अब इतने दिनों के बाद राम ने पूछा, हे महर्षि, कुछ ऐसे भी है जो आत्मज्ञान में स्थित रहते हैं, ऐसे आत्मज्ञानी भी है जो क्रियाकलापों में लगे रहते हैं, और कुछ ऐसे भी है जो विभिन्न क्रियाकलापों से दूर रहते हैं और समाधि में स्थित रहते हैं। इन दोनों में कौन उत्तम है? वशिष्ठ ने कहा, हे राम, समाधि, इसका पर्याय है चिंतन और ध्यान, दोनों को मिला के समाधि यहां पे कहा गया है। वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति इंद्रियों के पदार्थों तथा विषयों को स्व से नहीं जोड़ता और इस प्रकार आंतरिक शांति में हर समय डूबा रहता है। जब यह बोध हो जाता है कि पदार्थों का संबंध मात्र मन से है, तो इस प्रकार आंतरिक शांति में स्थित रहते हुए वे कुछ क्रियाकलापों में संलग्न हो जाते हैं और कुछ उनसे दूर हो रहते हैं। दोनों को चिंतन मनन का आनंद प्राप्त होता है। यदि समाधि में स्थित किसी का मन दुचिता रहता है तो वह पागल व्यक्ति है। इसके विपरीत यदि दिखने में किसी पागल व्यक्ति का मन सभी प्रकार की धारणाओं से मुक्त है तथा दुचिता नहीं है तो वह आत्मज्ञानी है और उसकी समाधि अटूट है। चाहे वह विभिन्न व्यापारों में संलग्न हो और चाहे वह निर्जन वन में रहता हो, आत्मज्ञान में दुचितापन नहीं होता। जो मनबद्ध मानसिकताओं से मुक्त होता है वह दूषित नहीं होता, भले ही वह कुछ समय व्यापारों में संलग्न रहे। मन का किसी व्यापार में न रहना निष्क्रियता है, पूर्ण स्वतंत्रता है, पूर्ण पवित्रता है। चिंतन और अचिंतन का अंतर इस बात में है कि मन में विचार संबंधी हलचल है या नहीं। इसलिए मन को मानसिक बद्धता से रहित करो। अबाध्य मन दृढ़ होता है। ऐसा होना स्वयं में ध्यान, स्वतंत्रता तथा शाश्वत शांति है। अबाध्य मन अकर्ता होता है और आत्मज्ञान के उच्च स्तर को प्राप्त कर लेता है। इसलिए व्यक्ति को सभी प्रकार की मानसिक बाध्यताओं को दूर करने के लिए सचेष्ट होना चाहिए। श्लोक फिर से समझा रहे हैं। चिंतन या समाधि उसे कहते हैं जिसमें संसार से संबंध सभी इच्छाएं और आशाएं समाप्त हो जाती है और दुख भय और इच्छा से स्वतंत्र होने के फलस्वरूप आत्मा अपने में स्थित हो जाती है। यही पदार्थों के साथ आत्मा की मिथ्या पहचान को मनसा त्याग दो और तब जहां तुम्हारी इच्छा हो वहां जाओ। फिर चाहे घर में रहो या वन में जाओ। जो गृहस्थ पूर्ण मानसिक निष्क्रियता प्राप्त कर लेता है उसका घर ही वन हो जाता है। यदि वहां उसका मन शांति में स्थित है, उसमें अहम भाव नहीं है, तो उसके लिए नगर भी वन है। इसके विपरीत वन उनके लिए नगरों के समान है
जिनके मन तरह तरह की इच्छाओं तथा विकारों से भरे हैं। गहरी नींद में मन की अन्य मस्कता प्रशमित हो जाती है। आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है। अब जैसा चाहो वैसा करो। इस बात के साथ आज यहाँ पे विराम करते हैं। देखते हैं कल क्या होता है। जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।